फिलिप्स लिखते हैं कि यरूशलेम को लेकर दोनों पक्षों की भावनाओं को देखते हुए दोनों पक्षों के लिए पीछे हटाना आसान नहीं था, लेकिन अगले 1 साल में दोनों की स्थिति काफी नरम हो गई थे। कुछ दिनों तक दोनों तरफ से संदेश आते रहे, जिसके बाद सुल्तान के भाई सैफ अल-दीन ने अपने खास सरदारों की एक बैठक बुलाई और अनेक सामने रिचर्ड के सुलह के लिए एक बुनियादी प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार सैफुद्दीन रिचर्ड की बहन से शादी करेगा, जो हाल ही में विधवा हुई थे, और सलाहुद्दीन उसे ताती क्षेत्रों के राजा के रूप में पहचानता था। यरूशलेम अना की राजधानी होगी और गांवों का प्रशासन ईसाई सैनी समूहों द्वारा किया जाएगा और महल नवविवाहितों के स्वामित्व में होंगे। सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा और होली क्रॉस ईसाइयों को सौंप दिया जाएगा और राजा रिचर्ड यूरोप लौट आएंगे। जब सलाहुद्दीन ने पहली बार प्रस्ताव सुना तो यूज विश्वास नहीं हुआ कि यह सच है, लेकिन उसने संकेत दिया कि वह सैद्धांतिक रूप से इस पार सहमत हो सकता है। हालांकि बाद में एनी अपराधियों की आपत्तियों के बाद रिचर्ड की बहन की शादी को पॉप के सामने लाया गया। अनहोन कहा कि अगर पॉप रोम मना करें तो ये युवा अपनी भतीजी की शादी सैफुद्दीन से कर सकते हैं और आइसेक लाए उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जब खबर एई की क्रूसदार्स यरूशलेम पर हमला कराने के लिए तैयार है तो मुसलमान भी युद्ध की स्थिति में आ गए। सैफुद्दीन हरावल दस्ते का प्रभारी था। रिचर्ड शहर से 26 किलोमीटर दूर था। शहर की यात्रा आसान नहीं थे, लेकिन इतिहास बताता है कि इस दौरान भी कुछ राजनीतिक और निजी घटनाएं हुई जिनका असर एनईटीआर टीवी पर पड़ सकता था। दमिश्क में सुल्तान के एक चचेरे भाई की एमआरटीयू हो गई और बहाउद्दीन लिखते हैं कि सुल्तान बहुत दुखी हुआ। फिर नवंबर की शुरुआत में जब रामल्ला में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थीं और तनाव बढ़ गया था, तब सुल्तान को एक पत्र मिला जिसे पढ़कर वह रोने लगे और अनेक कई सहयोगियों की भी आंखों में आंसू आ गए। जब अनहोन यूज देखा, इस हालत में चला गया। अंततः सुल्तान ने कुछ लोगों को उत्तर में एक अभियान में अपने भतीजे तकीउद्दीन की एमआरटीयू की घोषणा करके सभी चिंताओं को दूर कर दिया, लेकिन अनहोन सभी को इस खबर को प्रचारित कराने से मना किया। लेकिन इस दौरान भी कूटनीतिक बैठकें जारी थीं। सैफुद्दीन और रिचर्ड के बीच नवंबर में दोस्ताना मुलाकात हुई थे। दोनों तरफ विशाल तंबू लगाए गए और उपहारों और विशेष रूप से तैयार की गए व्यंजनों का आदान प्रदान किया गया। सैफुद्दीन ने 7 बहुमूल्य ऊंट और एक तंबू उपहार में दिया था। रिचर्ड ने मुस्लिम संगीत सुनने की इच्छा व्यक्त की, इसलिए सैफुद्दीन ने बीना बजाने वाली एक महिला को बुलाया, जिसे खूब सराहा गया। जाहिर तौर पर दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश थे, लेकिन दोनों पक्षों के पत्रकार दोनों नेताओं की मंशा पर संदेह जताते रहे। राजा रिचर्ड ने सैफुद्दीन के सामने एक बार सलाहुद्दीन से मिलाने की इच्छा व्यक्त की और जब सलाहुद्दीन के पास निमंत्रण पहुंचा तो अनहोन फिर से मना कर दिया और कहा कि राजाओं को बिना समझौते के नहीं मिलना चाहिए। फिलिप्स लिखते हैं कि अयूबी की प्रसन्नता एक समय ईसाई खेमे में आतंक का स्रोत दी। उसी रात रिचर्ड की ओर से नए प्रस्तावों के आगमन ने कूटनीतिक उलझन में और भ्रम पैदा कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार रिचर्ड ने लिखा है कि यदि सैफुद्दीन ने ताती क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया तो अनेक और रिचर्ड के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में सुल्तान सलाहुद्दीन अंपायर की भूमिका निभा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि यरूशलेम में हमारा भी कुछ नियंत्रण हो। मेरा उद्देश्य यह है कि आप क्षेत्र को इस प्रकार विभाजित कर दें कि मुसलमानों द्वारा सैफुद्दीन पर और मेरे ऊपर फरंगियों द्वारा आलोचना की कोई गुंजाइश न रहे। यह नवंबर के माधी में था और यह संभावना नहीं थी कि रिचर्ड सर्दियों में यरूशलेम को घेर लेगा, लेकिन यह भी निश्चित था कि वह 1192 तक वहां रहेगा। सुल्तान ने अपने सरदारों को परामर्श के लिए बुलाया और अनेक सामने सारी संभावनाएं रखीं।
फिलिप्स का कहना है कि क्रोनिकल में दर्ज राइसों की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि अधिकांश दर्शकों की राय में राजा रिचर्ड पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंक्स पर नहीं, जो पीछे रह गए थे। अन की बातों से यह भी पता चल रहा है कि अक्का की हार का गुस्सा अब शांत हो चुका है। हमेशा की तरह ये बैठकें और संदेश झड़पों और सैन्य अभियानों के साथ होते थे, और एक अवसर पर रिचर्ड मुस्लिम मोर्चों के आइटेन करीब आ गए कि उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए सैनिकों में से एक को उनका रूप धारण कराना पड़ा। इतिहासकार लिखते हैं कि यह रिचर्ड के लिए निर्णय का क्षण था। वर्षों के अभियान, हजारों मील की यात्रा और एकड़ शहर पर विजय के बाद अब वे यरूशलेम से कुछ मील की दूरी पार द अनेक साथी और सैनिक आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अनेक लाया आसान निर्णय नहीं था। सैन्य दृष्टि से अन्न की आपूर्ति लेन बहुत लंबी हो गई थे। अक्का की सफलता में पोर्ट एक्सेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ वे किसी भी तरह की मदद से 50 किमी दूर द पास के छोटे शहरों और कस्बों को एक रणनीति के तहत सुल्तान सलादीन ने स्वयं नष्ट कर दिया और खाली करा लिया। फिलिप्स लिखते हैं कि एकड़ की सफलता के बाद मुसलमानों क्रूसडार्स को भ्रमित कराने में सक्षम थे। सर्दियों में किसी भी तरह की घेराबंदी किसी भी सेना के लिए मुश्किल होती। फिलिप्स लिखते हैं कि वह ईसा मसीह के शहर को मुसलमानों से मुक्त कराने के सपने को पूरा कराने की इच्छा से अनेक सामने आया, लेकिन एक नेता के रूप में अनेक ऊपर अपने हजारों लोगों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी थे।